ब्लडी इश्क वेद और पलक एपिसोड 15। वेद के जाने के बाद भावेश को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में तिलमिला उठा था। उसने अपने छोटे भाई के लिए बुरा लग रहा था। गुस्से में भावेश अपने आप से कहा, बस बहुत हो गया। जैसे तुमने मेरे भाई के साथ गेम खेला ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ करूँगा। वेद लोहिया, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? नहीं, भावेश बंसल हूँ, मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला हूँ। भावेश अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकल गया। आम लोगों को डराना, धमकाना, परेशान करना यह दोनों भाइयों की आदत था। कभी इमोशनल तो कभी ब्लैकमेल, पर वे दोनों हमेशा लोगों को परेशान करते रहते थे। आज भावेश परेशान तो था, पर वह बदला भी लेना चाहता था। इसी वजह से उसने बहुत कुछ करने का सोच लिया। बालमपुर गांव, तपस्वी जी का घर। पूरे 4 दिन बीत गया, पलक का कोई खबर नहीं मिला। तपस्वी जी के घर में मातम का माहौल बना था। इन दिनों तपस्वी जी अपनी बेटी को रोज पागलों की तरह यहाँ वहाँ खोजा करते थे, पर बेचारी का कोई नहीं पता मिलता, जो देखकर उनकी माता जी भी दुखी हो जाती। गरिमा जी तो पागल हो चुकी थी। वह रोज भगवान के सामने दुआएं बलाएं मांगा करती थी, उनकी बेटी मिल जाए। गरिमा जी को डर भी था कि कहीं उनकी बेटी को उन लोगों ने जान से तो नहीं मार दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह वे लोगों ने उनकी बेटी को घसीटते हुए लेकर गए। वह नज़ारा उनकी आंखों के सामने बार बार घूमा करता था। इधर वेद विला गया था। आते ही वह अपने कमरे में चला गया और पलक इस वक्त अपने कमरे में थी। उससे नहीं पता कि वेद आ चुका है, क्योंकि वह इस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई थी। वेद अपने काम में जुट गया था, क्योंकि उसने भावेश को जो ऑफर देकर आया था उसके जवाब का वेट कर रहा था। शाम होते ही जब पलक उठी तो सबसे पहले वॉशरूम में जाकर अपना फेस ठंडे पानी से वॉश की। उसके बाद लिविंग एरिया में आई और शेफ को उसने चाय बनाने के लिए कहा। वो बाहर आकर टहलने लगी। तभी उसे 2 कार पार्किंग में दिखाई दिया, जिसे देखकर वह समझ गई कि वेद आ चुका है। इधर भावेश सोच सोचकर परेशान हो चुका था। उसने बहुत तरकीब निकाला। आखिरकार उसने फैसला लिया कि वह वेद से मिलकर बात करेगा और वेद को इन्फॉर्म किया कि वो मिलने आ रहा है। वेद भी उसे हाँ कह दिया। शाम में भावेश वेद के बताए हुए पते पर पहुंच गया। पहुंचते ही गार्ड ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो वह अंदर चला गया। वह अंदर आ ही रहा था कि तभी पलक हाथ में चाय और टोस्ट लिए बाहर की ओर जा रही थी। उसने बगैर भावेश को देखे गार्डन के तरफ चली गई। पलक गार्डन में जाकर चेयर पर बैठकर मस्त चाय और टोस्ट खाने लगी। उसका किसी के तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि यहाँ का गार्ड तो बहुत थे। वहीं भावेश चलते हुए मेन डोर पर गया तो गार्ड ने वहां पर उसे रोक लिया और कहा, आपको यहीं रुकना होगा, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह ऊपर जाकर वेद को इन्फॉर्म किया। वेद ने भी उसे बाहर ही रुकने के लिए कह दिया। उसे पता था कि पलक अंदर है। 5 मिनट के बाद वेद नीचे आया तो वह बाहर गया, जहाँ पर भावेश बैठा था। भावेश थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठा था, क्योंकि सामने पलक चाय पी रही थी। भावेश पलक को देखकर उसे समझने में देरी नहीं लगा। वो समझ गया कि यह लड़की वही है जिसकी वजह से यह सारा मामला बढ़ गया है। वे जैसे बाहर आया तो उसकी नज़र भावेश पर गया, जो भावेश पलक को घूरकर देख रहा था। वेद वहीं रुककर पहले तो दोनों को देखा। वेद चलते हुए भावेश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आहट सुनकर भावेश तुरंत अपनी नज़र उठाकर वेद की तरफ देखा। वह तुरंत खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो देख वेद ने तुरंत उसे बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया। वेद बोला, क्या तुम्हारा इरादा चेंज हो गया? जो सुनकर भावेश हल्का मुस्कुराया और कहा, क्या करे, इरादा चेंज करना ही पड़ता है।
वैसे जहाँ तक मैंने आपका चर्चा सुना है उसमें तो सबका कहना है कि कोई भी लड़की आपके आसपास भटक नहीं सकती, पर यहाँ तो भावेश इसके आगे कुछ कह पाता कि वेद घूरते हुए देख कहा, वैसे ये लोग है कौन जो अपना काम धंधा बंद करके सिर्फ मेरे बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। उस लिस्ट में तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर वेद मुस्कुराया और पलक की तरफ देखने लगा जो अभी भी चाय पीने में बिजी थी। वेद भावेश को चेतावनी देते हुए सीरियस आवाज में बोला, मुझे सिर्फ काम की बातें करना पसंद आता है, फालतू बातें सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेद बहुत ही दमदार आवाज में बोला था जो सुनकर भावेश झूठी स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, काम धंधे की ही बातें करना चाहिए। तो मैं ये कहने आया था कि मैं घर जाकर बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि आप सही कह रहे हैं, मुझे ये ज़मीन छोड़ देना चाहिए और मुझे मेरा भाई भी बहुत प्यारा है, तो मैं अपने भाई को लेकर जाऊंगा और यह जो ज़मीन का किस्सा है यही निपट जाएगा। मैं किसी के कहे हुए शब्दों पर यकीन नहीं करता, तुम्हें लिख कर देना होगा। ये सुन तो भावेश चिढ़ गया। वह तो जानता था कि वेद लोहिया किसी पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करता और आज उसने देख भी लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया कि इस वक्त पलक चाय का कप हाथ में पकड़े उठी और अंदर की तरफ जाने लगी कि तभी उसने वेद को देख लिया और वेद किसी से बात कर रहा है इसलिए वह साइड से होते हुए अंदर जाने लगी। भावेश भी बहुत चालाक था। पलक को जाता देख उसने नाटक करते हुए तेज आवाज में कहा, वैसे मैं तपस्वी जी से अच्छा डील करना चाहता था पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। तपस्वी जी का नाम सुनते ही पलक जो अंदर कदम रखने वाली थी वह तुरंत रुक गई और झट से पीछे पलटकर उन दोनों की तरफ देखी। उसे अपने पापा की बहुत याद आने लगा। उसे लगा कि जरूर वेद उसके पापा का सौदाबाजी कर रहा है, इसलिए वह भागते हुए वेद के पास आई। वह परेशान और हकलाते हुए शब्दों में बोली, किसने मेरे पापा का नाम लिया, क्या हुआ उनको, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। पलक एक साथ में कई सारे सवाल पलक पूछ लिए। वेद जो जिस पोजीशन में बैठा था वैसे ही बैठा रहा। उसकी पीठ पलक के तरफ था तो वहीं भावेश चौंकते हुए देखने लगा और जो उसके दिमाग में शक था वह यकीन में बदल गया। उसने जो तीर चलाया था वह जाकर निशाने पर लगा। अब बस देरी था उस गाय के आगे चारा डालना। पलक के सवाल सुनकर दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीं भावेश एक नज़र वेद की तरफ देखा जो अभी भी शांति से बैठा था। भावेश चालाकी दिखाते हुए अपनी मुंह खोला, वैसे तपस्वी जी तुम्हारे लगते क्या है। यह सुन पलक अपने बालों को साइड करते हुए उंगली पॉइंट करते बोली, तपस्वी मिश्रा मेरे पापा हैं। अगर मेरे पापा के खिलाफ आप दोनों ने कोई साजिश रची तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। पलक का इतना कहना कि भावेश अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहा, अरे अरे हमारी इतनी मजाल, हम तो तपस्वी जी से निपट नहीं पाए तो भला उनकी बेटी से निपट सकते हैं। वैसे तुम्हारी आवाज़ में दम है। भावेश का इतना कहना कि वेद अपनी दबी हुई नज़रों से घूरकर उसे देखा और उसको इस तरह देखता देख भावेश अपने मन ही मन खुद से कहा, बहुत अच्छे, अब देखो तुम्हारी मुसीबत में कैसे बढ़ाता हूँ वेद लोहिया। पलक परेशान होते हुए अभी भी अपने पापा के बारे में पूछे जा रही थी। वेद को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेज आवाज़ में बोला, टाइगर इसे यहाँ से लेकर जाओ। टाइगर जो थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था वह तुरंत आगे आया। पलक को इशारा करते हुए कहा, अंदर चलो। पलक एकदम पीछे हो गई और बोली, क्या अंदर चलो, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर मेरे पापा के बारे में बातें हो रहा है और मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर सब के सब मिलकर मेरे पापा के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। तुम सब के सब मिले हुए लोग हो। पलक ये बोलते वक्त हाथ में
पकड़े हुए कप को जोर से नीचे पटक दी। वेद आज तक किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता था, पर पलक को उसके सामने कप जोर से फेंकी। वे जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। सिर्फ उसकी आवाज़ तेज निकली और वह टाइगर को फिर से ऑर्डर देते हुए कहा, टाइगर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? इसे यहाँ से अभी के अभी अंदर लेकर जाओ। टाइगर फिर से पलक को अंदर चलने के लिए कहा। उतने में वेद अपने खौफनाक नज़रों से पलटकर पीछे देखा और टाइगर से कहा, लगता तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर इंसानों की तरह उससे बात करोगे तो वह सुनेगी नहीं। इसके आगे वेद कुछ और कहता कि टाइगर पलक का हाथ पकड़ खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। उसकी आवाज़ तो पलक ने भी सुनी, जो डर के अब वह कांपने लगी थी। 2 दिन से उसके चेहरे पर जो खुशी था, अब वह एक पल में गायब हो गया। अब वेद अपनी असली रूप में आ रहा था। पलक डरने लगी। वह अपना हाथ छुड़ा रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं अंदर जाने के बाद वेद उसे जान से न मार डाले, क्योंकि वह हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी। पर टाइगर इतना पहलवान था कि उसके आगे बेचारी क्या ही कर पाएगी। टाइगर उसे खींचते हुए एकदम अंदर ले गया और कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पलक अंदर से जोर जोर से दरवाज़ा बजाए जा रही थी, जो देखकर टाइगर ने बाहर से लॉक कर दिया। उसे पता था जरूर यह लड़की भागकर बाहर आएगी। पलक के जाते ही वेद ने फिर से भावेश से राइटिंग में लिखकर देने के लिए कहा। भावेश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी बेचारा सा बेमन से मुस्कुराते हुए हाँ भर दिया और अपने गार्ड को राइटिंग में लिखने के लिए कहा। सब कुछ लिखने के बाद उसने सिग्नेचर कर दिया। वेद के सामने पेपर रख दिया। वेद ने सिग्नेचर चेक किया, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद उसने टाइगर को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही टाइगर ने अपने दूसरे गार्ड को कॉल किया और कहा कि वह बलराम को छोड़ दे। भावेश हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगा और रास्ते में उसे उसके भाई को उसके हवाले सौंप दिया। भावेश अपने भाई को लेकर चला गया। वह अपने भाई के ऊपर बहुत नाराज़ था, पर रास्ते में उसे कुछ कहा नहीं। वह घर जाकर उससे बात करने वाला था और जैसे वह अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने सभी आदमियों को इकट्ठा किया। बलराम भी बहुत गुस्से में था। वह अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मार खाने की वजह से उसका चेहरा सूज गया था। भावेश अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, जैसे समझाया है वैसे ही होना चाहिए, एक भी गलती माफ़ नहीं करूँगा। वह सब आदमी सिर झुकाए हाँ भर के वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद भावेश मन ही मन खुद से कहा, मेरे भाई, तुम्हें मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब वह होगा जो नहीं होना चाहिए था। इधर पलक दरवाज़ा जोर जोर से बजाए जा रही थी। थक हार कर वह बेड पर बैठ गई, पर वह बहुत रो रही थी। उसे अब यहाँ नहीं रहना था, वह यहाँ से जाना था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह सब के सब मिलकर उसके पापा के खिलाफ जाकर साजिश रच रहे हैं। वेद जब अपने कमरे में जा रहा था तब उसे आवाज़ सुनने में आया था, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। वह जैसे सीढ़ी पर कदम रखा कि उसे तोड़ फोड़ करने की आवाज़ सुनाई दिया, जिससे वह रुका और पलक के कमरे की तरफ गया। उसने बाहर से दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो पलक शो पीस नीचे पटक दी। पलक दूसरा शो पीस हाथ में पकड़ वहाँ से भागने की कोशिश की। वक्त रहते वेद ने उसके बालों को पकड़ के दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, बहुत चर्बी चढ़ा है तुझे। 2 दिन पोलाइट क्या हो गया, सिर पर चढ़ गई तू। सच में वेद जिस तरह से बात कर रहा था, पलक तो एकदम से डर के कांपने लगी, क्योंकि 2 दिन वेद बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आ रहा था, पर अब उसकी बात करने का लहजा ही बदल गया, एकदम अपने असली रूप में आया था। वेद ने उसके बालों को बहुत कस के पकड़ा था। पलक माफ़ी मांगती बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गया, अब नहीं होगा। पलक की आंखों से आंसू बहने
लगा, जो देखकर वेद ने उसके बालों को छोड़ दिया और टाइगर से कहा, इसे अच्छे से समझा दो। वेद उसके कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही टाइगर कमरे को लॉक करके बाहर निकला। धीरे धीरे अब रात हो गया था। शेफ ने डिनर बनाने के बाद टाइगर को बता दिया तो टाइगर ने सबसे पहले पलक का दरवाज़ा खोला और शेफ को खाना अंदर ले जाने के लिए कहा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर पलक बेड पर से उठ खड़ी हुई और चलते हुए आगे आ रही थी। टाइगर बोला, खाना खा लो। शेफ खाने की ट्रॉली वहाँ रखकर बाहर चला गया। उसके पीछे टाइगर भी जाने लगा कि उतने में पलक तेजी से भागते हुए बाहर जाने की कोशिश की, पर वह जा पाती उतने में टाइगर ने उसकी बाहें पकड़ लिया। पलक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे यहाँ नहीं रहना, उसे अपने घर जाना है। टाइगर ने एक बार फिर से उसकी बाह पकड़ के अंदर कर दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। रात होने की वजह से उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वेद नीचे खाना खाने आया तो उससे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रहा था। वेद टाइगर को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही टाइगर तेजी से पलक के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। पलक थोड़ी सी दूरी पर ज़मीन पर बैठे रो रही थी। जैसे दरवाज़ा खुला तो नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखी। टाइगर को देखकर वैसे ही बैठी रही। उसे पता था कि यह तो उसे बाहर जाने नहीं देगा। टाइगर उसे देखकर बोला, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। टाइगर का इतना कहना कि पलक डरते हुए धीरे से उठ खड़ी हुई और टाइगर आगे आगे आ रहा था। उसके पीछे पलक आने लगी। वेद डिनर करने बैठा था। उसके सामने बहुत सारे डिलीशियस डिश रखी हुई थी। वेद को भी पता था कि पलक अभी तक खाना नहीं खाई है, क्योंकि टाइगर ने उसे बता दिया था। वेद ने पलक की तरफ देख उसे बैठने का इशारा किया। पलक थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। वेद शांत आवाज में कहा, खाना खा लो। वेद के मुंह से इतना शांत आवाज़ सुनकर पलक पहले तो उसे ध्यान से देखने लगी। वह सोच में पड़ गई कि ये कभी बहुत नरमी से पेश आता है तो कभी एकदम से जानवर बन जाता है। उसके बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता, पर पलक की हिम्मत नहीं कि वह उससे कुछ पूछ सके। पलक धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाई क्योंकि उसे भूख बहुत ज़ोरों से लगा था। वह खाने को छुपाती कि वेद उसे डांट लगाते हुए कहा, तुमने हाथ वॉश किया। वेद का इतना कहना कि एक पल के लिए पलक को भी शर्मिंदगी महसूस हुआ। वह तुरंत नाम में सिर हिलाने लगी। वेद आगे बोला, बैड गर्ल। उसका इतना कहना कि पलक अपनी नज़रें आगे पीछे घुमाने लगी। उसे लगा कि कहीं सर्वेंट उसकी बातें सुन तो नहीं रहा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। टाइगर था तो बहुत दूर जाकर खड़ा था। वेद आगे बोला, जाओ जल्दी हाथ वॉश करो। उसका दूसरी बार कहना कि पलक उठ खड़ी हुई और किचन के तरफ चली गई और अपने हाथ वॉश करने लगी। मन ही मन वेद को गालियाँ देते हुए बोली, इसे तो ज़रा भी मैनर्स नहीं है कि लड़कियों से किस तरह बात करना चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं अपने हाथों से इसे खाना खिलाने वाली हूँ। पलक पहले जल्दी से अपने हाथ साफ किए और आकर खाना खाने बैठ गई। वह मन ही मन ये भी सोच रही थी कि मुझे पेट भर के खाना खाना चाहिए। क्या पता कब मुझे यहाँ से भागना पड़ जाए। अगर पेट भरा रहेगा तो भागने में दिक्कत नहीं होगा। ये सब सोचकर वह प्लेट में पड़ा खाना जल्दी से खाने लगी। वह हाथ से खा रही थी। वेद बीच बीच में उसे कई दफ़ा देख रहा था, बल्कि कुछ चीज़ें तो वह उसके तरफ बढ़ा दिया ताकि वह खा सके।
खाने के बाद पलक उठी तो वेद टाइगर की तरफ देखा। टाइगर पलक की तरफ आ ही रहा था, जो देखकर पलक जल्दी से वेद के पीछे छुपी और वेद से मदद मांगते हुए बोली, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ आप भेज दो ना, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। पलक बहुत मासूमियत से बोल रही थी, जो सुनकर वेद चेयर से उठा और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले कहा, जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम अपने घर पहुंच जाओगी। इतना बोलकर वेद तुरंत वहां से जाने लगा। पलक को यकीन नहीं हो रहा था। वह भागते हुए टाइगर के सामने आई और खुश होते हुए बोली, क्या कहा तू उन्होंने? मैं ठीक तरह से नहीं सुनी। क्या सच में कल मैं अपने घर जाऊंगी? हाँ, तुम सच में कल अपने घर जाओगी। इतना बोलकर वह टाइगर उसे कमरे में जाने के लिए कहा तो पलक तुरंत कमरे में चली गई और टाइगर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। डियर लिसनर, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।